56 बॉल में सेंचुरी, इन टोटल 171 रन। ठीक है, बंदे के कैच छूटे, लेकिन उसके बावजूद भी खड़ा होकर छक्के तो वही कुदा रहा था ना। वैभव सूर्यवंशी ने 2025 को अपने नाम कर लिया है, और अब आप इस सीरियस टैलेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कितना ही कह लें कि उसकी एज कम है, आप कितना ही कह लें कि वो शायद मैच्योर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है ना, आप कह नहीं सकते कि वो मैच्योरली नहीं खेल रहा है। स्ट्राइक रोटेट वो करता है, अब छक्के उससे ज्यादा पड़ते हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है भाई? सिंपल सी बात ये। अंडर 19 एशिया कप शुरू हुआ है दुबई में, यूएई के साथ में इंडिया का मैच था, और जो बंदे ने तबाही मचाई है, ये बंदा हर एक टूर्नामेंट में जाकर एक नॉक तो ऐसी जरूर खेल देता है कि हर एक गर्दन उसकी तरफ मुड़ जाती है और बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। दरअसल क्रिकेट में कभी कभी ऐसे टैलेंट्स आते हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरे सिस्टम की नींव को हिलाने का काम करते हैं। करीब 30 साल पहले हमने सचिन रमेश तेंदुलकर को यह काम करते हुए देखा था, और आज भारत के अंडर 19 सेटअप में जो शेर उठ रहा है, वो शेर का शोर बहुत भयंकर है। एंड वो किसी साधारण खिलाड़ी की वजह से नहीं है, ये शोर है वैभव सूर्यवंशी के नाम का। नाम याद रखना, क्योंकि ये लड़का भारत के बैटिंग फ्यूचर में सिर्फ एंट्री नहीं ले रहा है, बल्कि दरवाजा तोड़कर कब्जा करने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। 14 साल का बच्चा नहीं है ये अब हमारे लिए एक नेशनल एसेट बन चुका है, गोल्डन बॉय बन चुका है। यूएई के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप में 56 बॉलों में 170 रनों की पारी, इंटरनेशनल स्टेज पर चौके छक्कों की बारिश। मतलब वो जो ग्राउंड था ना, वो ग्राउंड इसके लिए छोटा लग रहा था। जो बॉलर्स थे ना यूएई के, वो ऐसे लग रहे थे कि शायद इसके लेवल के नहीं है, इस तरीके से ये कूट रहा था उनको। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग बोलते थे ना प्रॉमिसिंग किड, अब प्रॉमिसिंग किड वाली बात खत्म कर दो। ये प्री वेरीफाइड फ्यूचर मैच विनर बन चुका है, एज सिंपल एज दैट। करता क्या है ये बंदा? खाता है, सोता है और उठ के सेंचुरी मार देता है। बस इसी मोड में ये बंदा आगे बढ़ रहा है। मतलब कर क्या रहा है ये बंदा? ये बंदा खाता है, सोता है, उठता है, सेंचुरी मार के फिर सो जाता है। ये वैभव का क्रिकेटिंग एल्गोरिदम है, और इससे ज्यादा रूथलेस फॉर्मूला मॉडर्न क्रिकेट में कम ही देखने के लिए मिलता है। 14 साल की एज में बंदा इंटरनेशनल अटैक को ऐसे धज्जियां उड़ाता है, वो मतलब बताता है कि ये लड़का सिर्फ खेल नहीं रहा है, बल्कि ये डोमिनेंस की परिभाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैं नंबर्स की बात करता हूं, जो सिर्फ नंबर्स नहीं है। 171 रन इस लड़के ने बनाया, 95 बॉल्स खेली, 9 चौके मारे और 14 छक्के। ये किसी सीजन्ड आईपीएल फिनिशर के नंबर लगते हैं, लेकिन असलियत में ये टीनेज टोर्नाडो के आंकड़े हैं, एज सिंपल एज दैट। और ये कोई पहली बार नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने पिछली 20 टी20 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज ठोकी हैं। 14 साल के लड़के के लिए कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। ये उन खिलाड़ियों का सिस्टम है जो फ्यूचर में फॉर्मेट को डिफाइन करने वाले हैं। हर फॉर्मेट में सेंचुरी, मतलब ये बच्चा नहीं है, एक्चुअली में क्रिकेट का प्रोटोटाइप बन चुका है। आईपीएल में 100, यूथ ओडीआई में 100, यूथ टेस्ट में 100, इंडिया ए में 100, सैयद मुश्ताक अली में 100, अब अंडर 19 एशिया कप में जाकर भी बंदे ने सेंचुरी मार दी है। क्या चल रहा है ये? किस लेवल की कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं? इतना स्टेबल आउटपुट तो हमारे टीम के जो स्टैब्लिश्ड ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी भी है ना, जिनको कि समझ में नहीं आ रहा क्यों खिलाया जा रहा है, वो भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इतनी, मतलब अभी स्टैब्लिश होने के बाद भी। वैभव एक ऐसा रेयर प्रोडक्ट है जो फॉर्मेट प्रूफ है। मैच चाहे टी20 हो, ओडीआई हो या रेड बॉल हो, बैटिंग टैबलेट बंदे का नहीं बदलता। हाई इंटेंट, हाई स्ट्राइक रेट, हाई क्लैरिटी। भाई अभी देखो, कई लोग इस बात को लेकर ना गिल से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कंपैरिजन प्योरली इंसल्ट है। सोशल मीडिया पर इस समय सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वैभव अभी गिल से बेहतर टी20 इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है? एक शॉर्ट आंसर जवाब दूं तो हाँ, लॉन्ग आंसर में बहुत हद तक हाँ। दरअसल गिल इस समय टी20 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। बाउंड्री रेट लो है, पावर प्ले के साथ इश्यूज हैं, टेम्पो कोलैप्स हो रहा है, प्रेशर में बैटिंग फ्रीज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वैभव एफर्टलेस हिटिंग कर रहा है, मैच्योर शॉट सिलेक्शन है, और सबसे खतरनाक फियरलेस क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट है। कुछ फैंस तो कह रहे हैं कि ही विल डू बेटर देन गिल इन टी20, और कॉन्टेक्स्ट देखो, बात बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आईसीसी एज रूल आड़े नहीं आता तो इंडिया आज शायद गिल की जगह पर इस 14 साल के बच्चे को खिला रहा होता। लेकिन नियम होता है। 2026 में ही सीनियर टीम की विंडो बंदे के लिए खुलेगी, और उससे पहले ये बंदा जितनी ज्यादा कंबल कुटाई कर सकता है वहां के बॉलर्स की, वो करे। बिहार से अंडर 19 एशिया कप तक का सफर, ये वाकई में एक क्रिकेटिंग पावर स्टोरी है। वैभव का राइज सिर्फ क्रिकेट स्टोरी नहीं, बल्कि ये जियोग्राफिकल करेक्शन भी है। बिहार जैसी अंडररेटेड रीजन से आया एक बच्चा ग्लोबल स्टेज पर आग उगल रहा है। ये प्रूफ है कि टैलेंट किसी भी मेट्रो का मोनोपोली नहीं होता है। यंगेस्ट टी20 टर्न स्कोरर में नाम दर्ज करना और फिर एशिया कप में जाकर बॉलर्स को डिसमेंटल करना, यह नैरेटिव बता रहा है कि भारत के छोटे शहर अब फैक्ट्री बन चुके हैं सिंथेटिक ब्रिलियंस की। लोग कोहली को याद कर रहे हैं कि भाई बंदा क्या खेला करता था, लेकिन याद करिए अब आप वैभव के दौर में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, फैंस का मजाक भी चल रहा है कि भैया मोदी जी से मिलने के बाद लड़के की परफॉर्मेंस 200% ऊपर जा चुकी है।
लेकिन मजाक के पीछे भी एक बात है, ये लड़का जेन्युइनली कंपोज्ड है। 14 साल में मैच्योरिटी इतनी रेयर है कि सिलेक्टर्स को उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखना पड़ रहा है। बंदे ने आज सेंचुरी मारी, सेंचुरी मारकर कोई हो हल्ला नहीं, कोई हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, हेलमेट तक नहीं उतारा। इवन 171 पे आउट होने के बाद भी बंदा डिसअपॉइंटेड था कि अरे यार थोड़े और रन बन सकते थे। ये बताता है कि आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो। सबसे बड़ी बात, वैभव आज भारत की सीनियर टी20 टीम को क्रैक कर सकता है अगर आईसीसी का एज रूल 15 साल का नहीं होता तो। मतलब टैलेंट तैयार है, देश तैयार है, वर्ल्ड का स्टेज तैयार है, बस एक चीज तैयार नहीं है और वो है उम्र। वो भी अगले साल में एलिजिबल हो ही जाएगी। और ये लड़का टी20 क्रिकेट के मैप को रीड्रॉ करेगा, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने कई सारे यंग प्रोडिजीज को लूज किया है मिसमैनेजमेंट, बर्नआउट और सिलेक्शन पॉलिटिक्स के चक्कर में। लेकिन वैभव के केस में डायरेक्टिव क्लियर है, ओवर एक्सपोजर मत करो, टेक्निकल कोचिंग बेस्ट दो, डोमेस्टिक प्लस इंडिया ए प्रोग्रेशन स्मूथ रखो, आईपीएल को रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड रोल दो, एंड सबसे बड़ी बात, नेशनल सेटअप की शैडो ट्रेनिंग तुरंत शुरू करो। ये बच्चा सिर्फ एक प्रॉमिस, सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि फ्यूचर का नेशनल एसेट है जो भारत के काम आएगा। वैभव सूर्यवंशी एक टीनेजर नहीं है, ये भारत के क्रिकेटिंग फ्यूचर का प्रोटोटाइप है। कंसिस्टेंसी, शॉट सिलेक्शन, मेंटालिटी, स्ट्राइक रेट फिलॉसफी, हर एक चीज 14 साल की एज में वो स्टेबिलिटी बंदा दिखा रहा है जो कई सीनियर प्लेयर्स करियर के पूरे एंड तक नहीं दिखा पाते हैं। और मेरी बात लिखकर ले लो, जैसे ही आईसीसी का एज गेट खुलेगा, इंडिया के टी20 सेटअप में सबसे बड़ा शेकअप इसी लड़के के आने से होगा। ये किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये हर किसी की नेक्स्ट जनरेशन है, और ये बात जल्द ही प्रूफ होगी।